हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस वे टू सक्सेस। मैं शिव कुमार सिंह। अभी तक हम लोगों ने अनुपात और समानुपात पे क्वेश्चन आंसर लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे हम लोगों ने टैकल किया था और उसको सॉल्व किया था। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी अनुपात समानुपात पे एक और ट्रिक हम लोग देखेंगे जिससे कि सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है अनुपात समानुपात का, ठीक है, उसको हम लोग टैकल करते थे बहुत ही सिंपली वे से। आपके सामने क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ओके, अच्छा, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए पहले क्या हमारा दिया था, पहले हमारा क्वेश्चन में दिया है 3:5 है। ओके, ये देखिए 3:5 है। अब हम लोग प्रत्येक में 10 ऐड कर रहे हैं, यानी प्रत्येक संख्या में हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो हो जाता है 5:7। करेक्ट है, ठीक है, 5:7। तो हम लोग क्या करते थे, सीधे सीधे ये देखते थे कि अगर अंकों में 10 की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में अंकों में 10 की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग रेशियो में देखते थे कितनी की वृद्धि हो रही है। देखिए रेशियो में क्या हो रहा है, 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है। देखिए यहां भी और यहां भी, दोनों में जब सेम हमारा वृद्धि हो रहा है तो मतलब हमारा 2 रेशियो बराबर हो जाता था, जो हमारा ये वृद्धि हो रहा है 10 के बराबर। तो 1 रेशियो की हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे 5। करेक्ट है। अब जब 5 निकाल लिया, हमसे अगर छोटी संख्या पूछ दिया तो ये है, बड़ी संख्या पूछ दिया तो ये है। करेक्ट है। तो देखिए छोटी संख्या 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। ओके, 1 रेशियो बराबर 5 है तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेते थे। बाय द वे, मान लीजिए कि ये जो रेशियो का जो इंक्रीमेंट दिया है वो सेम ना हो, तब अगर ये रेशियो का जो इंक्रीमेंट है वो अगर सेम ना हो क्वेश्चन में, तब आप उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो रेशियो में यही 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये रेशियो हमारा सेम ना बढ़ा, किसी में 1 बढ़ रहा है, किसी में 2 बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग वैल्यू जो है हमारा वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 और 10 का। ओके, देखिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। ठीक है, 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, देखिए यानी दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वो मूल संख्याएं क्या है। अब देखिए हमारे सामने एक कठिन चीज क्या आ गई कि देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग टैकल करेंगे। देखिए कैसे। ओके, देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है 5:9, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। करेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में 6 ऐड कर रहे हैं। दोनों संख्या में क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग 6 ऐड कर रहे हैं। तो दोनों संख्या में 6 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब 2 ऐड हो रहा है तो रेशियो में अगर बराबर ऐड होता तो उतना रेशियो बराबर हम 6 ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए क्या, यहां पर देखिए 5, यहां पे 3 माइनस हो रहा है। देखिए यहां पर 3 रेशियो माइनस हो रहा है, 2 रेशियो हो गया, और यहां पर 6 रेशियो माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 रेशियो माइनस हो रहा है। ठीक है, यहां पर 3 हो रहा है, यहां पर 6 हो रहा है। अगर बराबर रेशियो माइनस होता तो हम उतना रेशियो बराबर 6 ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोग 2 प्रकार से लगाएंगे। एक हमारा रेशियो मेथड जो कि हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, एक और हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है अनुपात समानुपात का। इसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप अनुपात समानुपात के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, और विद इन सेकेंड आप लगाएंगे बिल्कुल, अगर आप हमारा ट्रिक यूज करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए बस ये हमारा लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग लगा चुके हैं, कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम इसके बाद हम लोग लगा चुके हैं कि कैसे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। अब ये हमारा लास्ट टाइप है। ठीक है, अब देखिए तो होता क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग 2 पार्ट में लगाएंगे। ठीक है, एक सेकंड टाइप से जिसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फर्स्ट टाइप जो होगा, जो हम फर्स्ट टाइप से लगाएंगे बच्चा,
उसको हम लोग लगाएंगे कैसे, रेशियो मेथड। किससे लगाएंगे, रेशियो मेथड से, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम है रेशियो मेथड हमारा, क्या है देखिए, उन्होंने दिया था कि एक है 5:9, ठीक है, और अगर उसमें 6 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। बहुत बढ़िया, कितना जोड़ा जाता है, 6। दोनों संख्या में हम लोग 6 जोड़ रहे हैं, करेक्ट है। 6 अगर दोनों इन संख्या में जोड़ रहे हैं तो 2:3 हो जाता है बाद में, ठीक है। अब देखिए चूंकि रेशियो में देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर घट रहा है। एक्चुअली कितना घट रहा है, 3, लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना घट रहा है, 6। 6 3 9, करेक्ट है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यही चीज इक्वल करना है। देखिए इक्वल कैसे होगा, हम लोग अब इसका अंतर लेकर के इसका अंतर लेंगे। अंतर लेंगे कितना आ रहा है, 1, और इसका अंतर लेंगे कितना आ रहा है, 4, ठीक है। देखिए 2 में से 3 गया 1, और 9 में से 5 गया 4। इन दोनों का अंतर हम लोग लेंगे क्वालिटी, ठीक है। अब इसमें जितना आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करिए, तो हमारा नया जो रेशियो बन के आएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिए 5 में, 5 आ गया रेशियो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये 9 हो गया, करेक्ट है। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, और 4 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 12 हो गया। अब देखिए 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ा, 3 रेशियो। कितना बढ़ रहा है बच्चा, 3 रेशियो। 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 3 रेशियो, है कि नहीं, ठीक है। देखिए अब नया अनुपात हमारा ये बन के आ गया, न्यू। जो न्यू हमारा रेशियो बन के आया, न्यू रेशियो, वो बन के आया बच्चा क्या, 5:9 पहला वाला, और दूसरा वाला बन के आया 8:12। अब देखिए रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है 3 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 16। यानी कि वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है 6 हो रहा है, और रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है 3। तो 3 रेशियो बराबर हम बोल सकते हैं 6, क्योंकि रेशियो में 3 इंक्रीमेंट हो रहा है और वैल्यू में 6 हो रहा है, करेक्ट है। तो 1 रेशियो की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 2, करेक्ट है। जब 1 रेशियो बराबर 2 आ गया तो हमसे पूछा है मूल वैल्यू क्या है, मूल वैल्यू, तो देखिए 2 आ गया, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, मतलब कि पहला जो है वो 10 होगा और दूसरा 18 होगा। देखिए ऑप्शन में आप देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 10 रेशियो 10 और 18, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे विद इन सेकंड। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर देखना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, हमारा रेशियो बिल्कुल सेम आ जाएगा, इंक्रीमेंट, ठीक है, बराबर। पहले हमको क्वेश्चन में क्या देता था कि ये इक्वल इंक्रीमेंट देता था रेशियो में, लेकिन अब क्या करेगा, आपको इक्वल इंक्रीमेंट ना दे करके आपको अलग अलग इंक्रीमेंट देगा। देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 3 का डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर 3 रेशियो माइनस हो रहा था, और यहाँ पर 6 रेशियो माइनस हो रहा था, ठीक है। इक्वल नहीं हो रहा था। अगर इक्वल होता तो चूंकि इक्वल हम लोग ऐड किए हैं तो इक्वल रेशियो में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको इक्वल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा रेशियो में, इस टेक्निक से, रेशियो मेथड के इस टेक्निक से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टेक्निक हो गया, फर्स्ट मेथड, जो कि रेशियो मेथड है। अब सेकंड आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए आपके सामने, देखिए पहले हमारा क्या था 5:9, करेक्ट है। उसके बाद क्या था 2:3, करेक्ट है, ये था। अब देखिए ये था, ठीक है। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या, तो हमने इसमें किया क्या, तो हमने इसमें बढ़ाया है 6 प्लस का 6 और इसमें भी बढ़ाया है 6 प्लस का 6। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली। देखिए आपको वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, आप टेक्निक को ही मिस कर देंगे, और इसी टेक्निक से हमारा पूरा का पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा। यही एक टेक्निक से, यही 2 टेक्निक से पूरा रेशियो आप खत्म कर देंगे। इसीलिए मैं इसको आपको लास्ट में बता रहा हूं कि पहले आप धीरे धीरे पहले पकड़िए कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। पहले आप मेथड से लगाइए, हम जो बता रहे हैं उसको धीरे धीरे आप कैच करिए। उसके बाद आपको मैं बिल्कुल तोप फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला क्या, वो टेक्निक है, तोप टेक्निक। उसको चला देंगे तो क्वेश्चन धराशायी हो जाएगा वहीं पे, तोप टेक्निक, ठीक है। तो देखिए
क्या हमको ऐड क्या करना है, 6 6 ऐड करना है, ऐसे लिख लीजिए बिल्कुल अरेंजमेंट में। अब क्या करना है देखिए, अब आपको करना है, हमको पता क्या करना है, तो देखिए हमको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम लोग एक रेशियो की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, इसमें भी हम लोग एक रेशियो की वैल्यू निकालते थे और क्वेश्चन को टैकल कर लेते थे। हम लोगों को इसमें भी एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, कितना आ रहा है, तो 5 तिया 15, ठीक है। डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस। बड़ा छोटा मत देखिएगा, आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है, डिफरेंस हमेशा, ठीक है। 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तिया 15 9 दूनी 18, करेक्ट है। अब देखिए डिफरेंस लेना है, अंतर, ठीक है। अब देखिए तो 9 दूनी 18, 5 तिया 15, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ये जो आप ऊपर वाला जो रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा रेशियो, ठीक है। और जब वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा वैल्यू। एक मिनट, इधर नहीं लिखूंगा मैं, इधर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5 तिया 15 और माइनस 9 दूनी 18, करेक्ट है। ये हमारा रेशियो आ गया, बराबर वैल्यू देखिए 6 दूनी 12 माइनस 36 की 18, ठीक है। अब देखिए हमेशा आपको माइनस लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर 15 में से 18 गया तो ये आपका कितना बचा, ये आपका बचा 3 रेशियो, है कि नहीं, 15 3 18, और 12 में से 18 गया तो कितना बचा 6, तो 3 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 2, तो 1 रेशियो बराबर 2 आ गया, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। आपसे पूछा है दोनों वैल्यू क्या है, तो दोनों वैल्यू बताएंगे आप। तो देखिए 1 रेशियो बराबर 2, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा, तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 9 रेशियो बराबर 9 दूनी, तो वो जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए ये जो है, इस 2 टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दोनों टेक्निक्स है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमारा बेस्ट टेक्निक है, या तो इस मेथड से लगाइए या तो इस मेथड से लगाइए। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को टैकल करिए, लेकिन क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। आपसे जो रेशियो पूछ रहा है उस रेशियो को ऊपर रखिए। अगर पहला पूछ रहा है कि पहली बताइए कि पहला संख्या क्या है, उस रेशियो को ऊपर रखेंगे और दूसरे रेशियो को हम नीचे रखेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस भी टेक्निक से दोनों टेक्निक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब किसी भी प्रकार का रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, इस टेक्निक से और इस टेक्निक से आप हल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेक्निक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को अब टैकल करेंगे। अब देखिए आपके सामने, अब क्वेश्चन आपके सामने फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया था। बहुत बढ़िया, 7:11, ठीक है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या कह रहा है, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हम लोग 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके सामने लगाऊंगा, ठीक है। देखिए तो 6 जोड़ा गया है, रेशियो ये से ये बदल जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए इसमें जो अंतर आ रहा है वो -2 रेशियो का आ रहा है, और इसमें जो अंतर आ रहा है वो -4 रेशियो का आ रहा है। देखिए अंतर अलग अलग आ रहा है, जबकि जोड़ा सेम जा रहा है। देखिए इसमें भी 6 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 6 जोड़ा जा रहा है। रेशियो में हम लोग अंकों में जो जोड़ रहे हैं 6 इक्वल जोड़ रहे हैं, लेकिन रेशियो जो हो रहा है इसमें -2, इसमें -4, रेशियो का अंतर आ गया। हमको अब टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, या तो रेशियो मेथड लगाइए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। चलिए मैं रेशियो मेथड लगाता हूँ। रेशियो मेथड में इसमें देखिए कितना अंतर आ रहा है, 2 का, और इसमें कितना अंतर आ रहा है, 7 4 11 का, ठीक है, 4 का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, ठीक है, न्यू, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा 5 चौको 20 और 11 दूनी 22, सॉरी
एक मिनट 7 चौको 5 चौको 20 और 7 चौको 28, ठीक है। अब देखिए 14 6 20 22 6 28, मतलब रेशियो में 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है और एक्चुअल में भी 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि 6 रेशियो बराबर 6 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर 1, 6 करने 6, 1 रेशियो बराबर 1। अरे हमसे पूछा है कि वैल्यू क्या है, तो संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या क्या है बच्चा, यही तो है 22, बड़ी संख्या 22 ही तो है। देखिए हम लोगों को जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा वो ये होगा, ये पिछला वाला नहीं होगा। पिछले वाले रेशियो का भूल जाइएगा, इसको हम लोग को लेके नहीं चलना है, पिछले वाले रेशियो को लेके नहीं चलना है, हम लोगों को नए वाले रेशियो को लेके फिर चलना है, क्योंकि नए वाले पे हम लोग रेशियो की वैल्यू निकालें। 1 रेशियो बराबर 1 है तो 22 रेशियो बराबर 22 है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हमने रेशियो मेथड से लगा लिया। अब बोलिए आप कि नहीं सर, तो अगर मैं कहूं कि मुझे सेकंड मेथड से लगाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाना है। बहुत बढ़िया, आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए। पहला क्या है हमारा 7:11 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है हमारा 5:7 हो जाता है, बहुत बढ़िया। हमने किया क्या है +6 जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 सते 49 माइनस 11 पच्चे 55, 49 माइनस 55 ये रेशियो हो गया, ठीक है, बराबर वैल्यू में मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 छक्के 30 और माइनस 7 छक्के 42, ठीक है। तो 49 में से 55 गया आपका, तो कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपका 6, तो 6 रेशियो बराबर, और 30 में से 42 गया तो ये भी आपका आ रहा है, कितना आ रहा है 12, ओके, करेक्ट है। 30 में से 42 गया 12 आ गया। अब देखिए 6 रेशियो बराबर 12 है, तो 6 दूनी 12, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा बच्चा 2, 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और 11 दूनी हो जाएगा आपका 22, तो बड़ी वाली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी आएगी बच्चा 22। ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है, बहुत बढ़िया, 11:18 है, दो संख्याओं का अनुपात, पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। और कह रहा है आपके सामने कि यदि दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है, ठीक है, 13:20। ऐड कितना किए हैं, 4 ऐड किए हैं दोनों संख्या में, बहुत बढ़िया, 4 ऐड किए। देखिए यहां हो गया 11 2 13 2 रेशियो, 18 2 20 2 रेशियो। ये तो बहुत ही आसान हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे है हमारे कि 2 रेशियो बराबर, अगर दोनों में सेम का इंक्रीमेंट, 2 रेशियो बराबर 4 तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो पहली संख्या 11 दूनी 22 और 18 दूनी 16, 18 दूनी, तो पहली संख्या 22 हो जाएगा, दूसरी संख्या 36 हो जाएगा। ये तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो पहला वाला पहले टाइप में है कि अगर सेम इंक्रीमेंट होता है रेशियो में भी और सेम इंक्रीमेंट होता है वैल्यू में भी, तो हम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे सामने दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 13:10 हो जाता है, बहुत बढ़िया। 3:4, बहुत बढ़िया, 3:4, और आपका दिया है अगर 3 जोड़ा जाता है तो 10:13, 10:13 करेक्ट है। देखिए रेशियो में यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का, ठीक है, और यहां पर रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है कितना 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए रेशियो में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो अलग अलग, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, लेकिन वैल्यू एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 3 का, बहुत बढ़िया। यहां +3 जा रहा है और यहां +3 जा रहा है। देखिए रेशियो में भी सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग मेथड लगाएंगे, तो हम इसका अंतर लेंगे 3 आ रहा है, इसका अंतर लेंगे 1 आ रहा है। अब उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इसमें 1 का इसमें, तो 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 3 9 * 4 12, बहुत बढ़िया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10:13, बहुत बढ़िया। देखिए यहां से 1 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, यहां भी 1 रेशियो इंक्रीमेंट हो रहा है, 12 से 13 हो गया, 9 से 10 हो गया, लेकिन वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है +3, तो 1 रेशियो बराबर 3 है, बहुत बढ़िया।
एक रेशियो बराबर हमने 3 निकाल लिया। तो ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या बताइए, तो देखिए, तो 9 एक रेशियो बराबर 3 है, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 3 की 27, और 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36, तो वैल्यू हो जाएगा 27 36। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, 27 36 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दिख रहा है, और 27 और 36। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए 3:4 एंड 13:10:13, और हमें जोड़ना क्या है, +3 इधर भी +3 इधर भी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 10 चौको 40 माइनस 13 तिया 39, एक मिनट इधर लिखते हैं, 10 चौको 40 माइनस 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 39 रेशियो बराबर, ये आपका आ जाएगा 10 तिया 30 और माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करिए 13 तिया 39, तो ये आपका आ रहा है देखिए 1 रेशियो बराबर 30 माइनस 39 9, 1 रेशियो बराबर 9, तो जोड़िए 9 3 की 27, 1 रेशियो बराबर 9, तो 3 रेशियो बराबर 27, और 1 रेशियो बराबर 9, तो 4 रेशियो बराबर, तो 4 गुणे 9 4 9 36, तो 27:36 ये हमारा वैल्यू है पिछले का। यहां से भी वही आया है देखिए 27 और 36। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बहुत ही सिंपली वे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। एक थैले में, अब देखिए अभी तक क्या था, अभी तक आपके सामने क्वेश्चन जो था वो इक्वल, अगर हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तब, अगर मान लीजिए आपके सामने केवल एक तरफ हम ऐड करें, एक तरफ कुछ ऐड ही ना करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है देखिए पढ़िए। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात है 15:26। ठीक है, ओके, कह रहा है यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं, 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं, ठीक है, तो रेशियो जो हो जाता है लाल गेंद और हरी गेंद का 1:2 हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक थैले में लाल और हरी गेंद, देखिए रेड और ग्रीन, तो लाल और हरी गेंद का जो अनुपात है वो है 15:26। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है। देखिए ग्रीन कितनी डाली जाती है, प्लस का 12, यानी कि 12 ऐड किया जाता है, तो रेशियो क्या हो जाता है 1:2। बहुत बढ़िया, 1:2 हो जाता है। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं डाला गया ना, लाल गेंद तो नहीं डाला गया है, केवल हरी गेंद डाली गई है। अभी तक हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन लगा रहे थे सर, वो क्या लगा रहे थे, तो सर आप क्या कहेंगे कि सर अभी तक हम लोग जो लगा रहे थे वो इधर भी 12 जोड़ रहे थे, इधर भी 12 जोड़ रहे थे, लेकिन सर अब तो आपने लगा दिया कि केवल एक ही में 12 जोड़ा जा रहा है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए सर, इसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, देखिए इस रेशियो में हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस रेशियो में कुछ नहीं हो रहा है ना। देखिए इस वाले में लाल गेंद तो कुछ नहीं डाला जा रहा है, लाल का मतलब कि रेड। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं डाला जा रहा है, मतलब इसका रेशियो सेम होना चाहिए, करेक्ट है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, बस हमको यही करना है और कुछ नहीं। ये 15 है तो ये भी 15 करना है। कैसे करेंगे, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15:26 है, और ये हो जाएगा आपका 15:15 दूनी 30। ठीक है, देखिए जो लाल वाला है वो 15 हो गया, लेकिन ये हरा वाला देखिए, हरे वाले में देखिए रेशियो में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो रेशियो में आप बोलेंगे कि सर रेशियो में हो रहा है 4 रेशियो इंक्रीमेंट। अब वैल्यू में हमने कितनी ऐड की गेंदें, तो 12 गेंदें ऐड की है, तो सर आप बोलेंगे कि सर 4 रेशियो बराबर आप 12 गेंद ऐड कर रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3। तो सर देखिए अगर 1 रेशियो बराबर 3 है तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि बताइए थैले में कितनी लाल गेंदें थी, थैले में कितनी लाल गेंदें थी, तो लाल का देखिए अनुपात कितना है बच्चा, तो 15 है। तो 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 15 रेशियो बराबर हम बता सकते हैं क्या, तो 15 तिया 45। तो थैले में लाल गेंदें कितनी थी, 45। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछ देता लाल की वजह आपसे पूछ देता कि हरी गेंदें कितनी थी, तो बताइए अगर 1 रेशियो बराबर 3 आप निकाले हैं तो 26 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 26 गुणे 3,
138। ठीक है, तो आप बोलते सर कि हरी गेंदें कितनी है, 138 है। ठीक है, और आपसे पूछता कि सर ऐड करने के बाद हरी गेंदें कितनी होंगी, तो आप क्या बताएंगे, ऐड करने के बाद 138 में 12 जोड़ दिए 150। बिल्कुल आसानी से आपसे जो कुछ पूछेगा आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। बहुत बढ़िया, 5:7 के अनुपात में ये परिणीति है और ये कौन है, शिवानी और परिणीति। ये शिवानी है और ये परिणीति है, ऐसे शिवानी हो गया, पी से परिणीति, करेक्ट है। ठीक है, शिवानी और, अरे आप कुछ भी मान लीजिए, सूरज और पटेल मान लीजिए, कुछ भी। ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीति शिवानी को कितना दे देती है, 5 रुपए दे देती है। बहुत बढ़िया, यदि शिवानी दे रही है, करेक्ट है, नहीं परिणीति शिवानी को 5 रुपए दे देती है। ठीक है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये देखिए 3:। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है विभाजित की गई धनराशि क्या है। बहुत बढ़िया, देखिए हम बिल्कुल इसको क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि परिणीति शिवानी को 5 रुपए देती है। जब शिवानी को 5 रुपए देगी तो शिवानी में 5 रुपए ऐड होगा और परिणीति देगी उसको तो 5 रुपए माइनस हो जाएगा, करेक्ट है। इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा था। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है, अगर परिणीति शिवानी को 5 रुपए देती है तो 5 रुपए इसके में ऐड होगा और परिणीति में 5 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब माइनस हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 7 त्रिकी 21 और माइनस 5 चौक को 20 रेशियो बराबर। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15 माइनस का 15। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 5 तिया 15 माइनस का 15 और माइनस 4 पचे 20। अब देखिए तो यहां से 1:21 माइनस 20 1:, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ऐड होगा तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 35। ओके, 1:35 है तो 5 बराबर आप बता सकते हैं क्या होगा, तो 5 × 35 दैट इज इक्वल टू 175। ठीक है, ओके, तो 175 हो जाएगा क्या इसके पास। ओके, अच्छा आपसे पूछा क्या है कि विभाजित की गई धनराशि, अच्छा तो इसके पास 175 हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, तो 7 × 35, तो ये हो जाएगा आपका समथिंग 35 3 17 21 3 24 245। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 7 4 11 12 1 2 3 4 420। ओके, तो टोटल जो हमारा जो टोटल रुपया था वो था 420। ठीक है, टोटल रुपए कितना था 420 और ये शिवानी को मिल गया और ये परिणीति को मिल गया, इस रेशियो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, दो संख्याओं का अनुपात आपके फ्रंट स्क्रीन पे देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए। ठीक है, दोनों संख्याओं में से क्या घटा दिया जाए, 12। बहुत बढ़िया, दोनों संख्याओं में से यदि 12 घटा दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2:3 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 12 घटाया जा रहा है तो 5:8 हो जा रहा है। दोनों संख्याओं में से 12 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों माइनस है तो ये हट जाएगा माइनस में, दोनों माइनस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर सेम चिन्ह रहेगा ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हटा देंगे हम या फिर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15, ये हो जाएगा रेशियो में, क्योंकि रेशियो मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मल्टीप्लाई करिए तो 12/96 माइनस का फिर माइनस का
और फिर माइनस का 12/96 और 12×5 = 60। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा था कि माइनस रहेगा या ना रहेगा, बात तो बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 96 में 60 गया तो ये आ गया आपका 36, यानी कि 1 बराबर 36 है बच्चा। तो आप बताइए 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 118 आएगा, 18 और ये आपका 3 3 की 9 1 10 108 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 72 और 108, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, या फिर हम इसको अगर उस मेथड से लगाएं, रेशियो मेथड से। अपने देखिए कैसे लगाएंगे, रेशियो मेथड अप्लाई करिए। रेशियो मेथड जब अप्लाई करेंगे 2:3 है और ये आपका 5:8 है। बहुत बढ़िया, रेशियो मेथड अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर 3 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर 5 इंक्रीमेंट हो रहा है रेशियो में, जो कि क्या है, गलत है। हमको सेम इंक्रीमेंट चाहिए। सेम इंक्रीमेंट के देखिए इसका अंतर देखिए 3 का अंतर हो रहा है और यहाँ पर 1 का अंतर हो रहा है। 3 गुणा मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और 3 का इस रेशियो में गुणा कर दीजिए। जब इस रेशियो में गुणा करेंगे तो ये बन के क्या आ जाएगा, 2 3 6 3 3 की 9 और ये हो जाएगा आपका 5 1 5 1/8। तो देखिए यहाँ पर 6 से 1 कम हो रहा है, 9 से 1 कम हो रहा है, यानी कि 1 बराबर कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 12 हम लोग घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 12 घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी कर रहे हो तो 12 आ रहा है हमारा। अब देखिए 1 बराबर 12 आ गया, तो ये देखिए तो 12 छक्के ये 6 रेशियो है, तो 6 × 12 दैट इज इक्वल टू 72 और 9 × 12 तो ये आपका हो जाएगा 108। देखिए इसमें भी आपका 72 108 है, इसमें भी 72 108 है, मतलब आंसर में कोई चेंज में नहीं होगा, हम टेक्निक चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे फ्रंट ऑफ यू, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमने क्या देखा, अगर दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो टेक्निक मैंने बताया दोनों का दोनों, अगर ये आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ये टेक्निक पे, तो आप लोगों को अनुपात और समानुपात में महारत हासिल हो जाएगी, जैसे कि मैं इसमें लगा रहा हूँ। करेक्ट है। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 11:13 है। बहुत बढ़िया, लड़के और लड़कियों का यानी कि बॉयज इज टू गर्ल कितना है, 11:13। करेक्ट है। ओके ओके, अब कह रहा है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा, 12 और गर्ल्स को प्रवेश दिया गया है प्लस, तो न्यू अनुपात क्या होगा, हमसे अनुपात ही पूछ दिया है। ठीक है, और टोटल दिया है जो गर्ल, टोटल बॉयज और गर्ल्स जो टोटल है वो है टोटल 504, टोटल 504 है। ठीक है, अब देखिए टोटल 504 है, ठीक है, और रेशियो दिया है कितना, 11:13, तो रेशियो का टोटल देखिए कितना हो रहा है, तो 11 और 13 रेशियो का अगर हम देखेंगे तो ये हो रहा है 24। करेक्ट है। देखिए यानी कि 24 रेशियो, यानी टोटल रेशियो 24 हो रहा है और टोटल छात्र कितने हैं 504, तो 1 रेशियो की यहां पर वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 सेकंड 24, 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ रहा है 21। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 21 आ रहा है। करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 1 रेशियो बराबर 21 आ रहा है, तो बताइए 11 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, तो 21 × 11। ठीक है, 21 × 11, तो 11 1 जा 11, 1 और 10 और 1 या 1, उसके बाद तुम्हारा 11 दूनी 22 23। करेक्ट। ठीक है, 231, यानी कि 231 बॉयज हो गए और 13 का आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, ठीक है, तो 13 का 13 1, 13 दूनी 26 1 27, 273। ठीक है, 231 बॉयज हैं और 273 कितने हैं, गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 13 गर्ल्स और ऐड हो गई हैं, कितनी
13 गर्ल्स क्या हो गई हैं और ऐड हो गई हैं। तो देखिए जब 13 नहीं एक्चुअली 12, ठीक है, 12 लड़कियां और ऐड हो गई हैं, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए ना, क्या दर्द होता है, कोई दर्द नहीं है। तो ये हो जाएगा 231 और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 और 7 1 8 285। अब हम लोग क्या करना है 231:285 हम लोग को रेशियो में निकाल देना है, और रेशियो में जब इसको आप काटेंगे, ठीक है, 231 ठीक, बॉयज एडमिशन लिए हैं और लड़कियां प्रवेश होती हैं, ठीक ठीक। एक मिनट देखिए, एक्चुअली क्या है, ये बॉयज नहीं है, ये गर्ल्स है, गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो दिया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो दिया है। आप लोग क्वेश्चन में देखिए गर्ल्स इज टू बॉयज यानी लड़कियां और लड़कों का अनुपात है, ठीक है, करेक्ट है, सब कुछ सही है हमारा, केवल ये रेशियो का चेंजमेंट है, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ठीक है। अब देखिए जब गर्ल्स का 11 है बॉयज का 13 है, तो एक्चुअली इसमें नहीं, हम लोग को ऐड करना है गर्ल्स में ना, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, ठीक है, तो हम लोग को गर्ल्स में ऐड करना है। गर्ल्स में कितनी लड़कियां और आ रही हैं, तो लड़कियां और ऐड हो रही हैं 12, ठीक है, तो 12 लड़कियां और जब ऐड हो रही हैं तो गर्ल्स में कितनी हो जा रही हैं 3 3 1 4 243 ठीक, करेक्ट, हाँ ठीक, ओके। तो ये आपका काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 81:91, करेक्ट है, 81:91। ऑप्शन नंबर देखिए आप, 81:91 क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ठीक, तो ये आपका सी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको काटेंगे जब ना, तो 3 8 3 24 3 1 3 और 3 9 27 3 1 3 81:91 करेक्ट है, ठीक है, 81:91 आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ये गर्ल्स इज टू बॉयज दिया था, जबकि मैंने क्या लेके चला था बॉयज इज टू गर्ल ले लिया था, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस कितने भी आ जाएंगे, मैं आशा करता हूं आप इसको आराम से टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर इसको आप मिस करते हैं समझ लीजिए आप रेशियो और प्रोपोर्शन में आप बिल्कुल ही वीक रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग चलेंगे पार्टनरशिप से लेकर के हम लोग सवाल पे चलेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप के सवाल हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यहाँ पर समाप्त होता है। हमने सारे टाइप्स के इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और पीछे आप लोग सारे वीडियोस आप देख सकते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आपके पास तभी पता चलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तभी आपकी घंटी बजेगी, ठीक है। तो वहां पर जाएगा, घंटी बजेगा, आप उसको नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वीडियोस आराम से देख सकते हैं, ठीक है। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।